हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम के जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, जूलॉजी फर्स्ट पेपर का जो यूनिट फर्स्ट है उसका एक टॉपिक है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो हम ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोर डेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि कोडेट भी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं, कोडेट लाइक एनी अदर लिविंग बींग्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए कोडेट भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही उतने ही इम्पोर्टेंट है। मैनी स्पीसीज़ अराउंड द वर्ल्ड आर फेसिंग क्राइसिस। जो कोडेट की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, चाहे वो इंटेंशनल एक्टिविटी हो कि मतलब कुछ चीज़ें ह्यूमन जानबूझ के करता है, कुछ उसके इंटेंशन नहीं होते, बट इनडायरेक्टली ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो कोडेट की स्पीसीज़ है वो काफ़ी ख़तरे में है और काफ़ी ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं जिनकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो रहा है। और जो ये डैमेज है, ये डैमेज कैसा है, इरिवर्सिबल है। इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते कि एक बार हमारी अर्थ के ऊपर से जो स्पीसीज़ एक बार गायब हो गई, एक बार ख़त्म हो गई, एक बार एक्सटिंक्ट हो चुकी, उस स्पीसीज़ को हम दोबारा से नहीं ला सकते। तो जो ये डैमेज है किसी भी स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने का, ये इरिवर्सिबल डैमेज है। दिस डैमेज कांट बी रिवर्स्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या करें, कंजर्व करें। कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसे हम उतना, जो फ़िलहाल नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं, चाहे वो कोर्डेटा की हो, चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ हो, नॉन कोर्डेट की हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाना पड़ेगा। तभी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि 2 ब्रॉड कंजर्वेटिव मेजर्स के बारे में, कंजर्वेशन मेजर्स या फिर कंजर्वेटिव मेजर्स के बारे में। एक तो है इन सिटू कंजर्वेशन, कि नेचुरल जो हैबिटेट है उसके अंदर इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो इन सिटू कंजर्वेशन है इसका मतलब क्या है, मीन्स कंजर्वेशन इन नेचुरल सराउंडिंग, मीन्स कंजर्वेशन इन नेचुरल सराउंडिंग। और जो ये इन सिटू कंजर्वेशन है इट इज़ प्रीफर्ड ओवर एक्स सिटू कंजर्वेशन। बट समटाइम, काफ़ी टाइम मतलब ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि सिचुएशन की जो डिमांड है वो क्या कहते हैं कि हम नेचुरली इन सिटू प्रिजर्व नहीं कर सकते, किसी भी कंजर्व नहीं कर सकते किसी भी स्पीसीज़ को। उसके लिए हमें आर्टिफिशियली कंडीशन बनानी पड़ेंगी। आर्टिफिशियली उस स्पीसीज़ को एक्स सिटू कंजर्वेशन के थ्रू हमें कंजर्व करना पड़ेगा। तो उन कंडीशन में जब जो नेचुरल सराउंडिंग है हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, तब हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की ओर जाएंगे। लेकिन हम प्रीफर पहले किसे करेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन में, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म को उसका नेचुरल सराउंडिंग मिलेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड होंगे, बायोस्फीयर्स रिजर्व इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। दूसरा है नेशनल पार्क इंक्लूड होंगे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो इंक्लूड होती हैं, जो स्केर्ड ग्रूव्स हैं वो इंक्लूड होंगे, और कम्युनिटी रिजर्व्स इंक्लूड होंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्केर्ड ग्रूव्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, इनके बारे में जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में या फिर 8 नंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि जब आप नोट्स बनाएं तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में 4-5 लाइन लिख लें, 1-2 एग्जाम्पल लिख लें। इसी तरीके से ये जो पाँचों मैंने बताए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, इनके बारे में आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन को, इनके एग्जाम्पल को खुद से अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। देन हम बात करें
कि इसकी एडवांटेज क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन की अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो ये क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखने का एक चीपर तरीका है, एक सस्ता तरीका है। ये हमें महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि हम नेचुरल कंडीशन में रख रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो हमारे लिए ये सस्ता पड़ेगा। यहाँ क्या है कि स्पीसीज है मोर स्पेस, कि जो स्पीसीज़ जिसे हम कंजर्व कर रहे हैं उसके पास ज़्यादा स्पेस होगा अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी करने के लिए। दूसरा, जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा ब्रीडिंग पॉपुलेशन को हम नेचुरल हैबिटेट के अंदर आराम से रख सकेंगे। और फोर्थ क्या होगी कि जो स्पीसीज़ है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करेगी, इवोल्व करेगी, कि स्पीसीज़ है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल इवोल्यूशन करेगी। फिर हम बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की। एक्स सिटू कंजर्वेशन मैंने बताया कि जब हम नेचुरली किसी भी स्पीसीज़ को कंजर्व नहीं कर सकते तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की ओर जाएं। इसका मतलब है कि कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका मेन पर्पस क्या है, रेस्क्यू प्रिजर्व द थ्रेटन्ड स्पीसीज़, की रेस्क्यू करना और जो थ्रेटन्ड स्पीसीज़ है उसको प्रिजर्व करके रखना। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स, इसमें बहुत सारे आप डाल सकते हैं, जूलॉजिकल गार्डन डाल सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क डाल सकते हैं जिन्हें हम जू बोलते हैं, और जीन बैंक्स डाल सकते हैं, लाइव स्टॉक बैंक्स, सीड बैंक्स, गैमेट स्टोरेज, डीएनए स्टोरेज, कैपेटिव ब्रीडिंग एंड स्लो ग्रोथ स्टोरेज। ये सब आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट है किसी भी स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए, उसे एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। तो ये है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़। नॉर्मली इसे आप अगर आगे एक्सटेंड करना चाहें, इस क्वेश्चन को और इलोंगेट करना चाहते हैं, तो जो ये हमने बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इधर ये जूलॉजिकल पार्क है, जीन बैंक्स है, इनके बारे में आप एक एक एग्जाम्पल डाल के, दो एग्जाम्पल डाल के और थोड़ी इनकी डेफिनेशन टाइप का ऐड ऑन कर सकते हैं आपके नोट्स में। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि आप इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।